हेलो बच्चों, तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल माय टारगेट बाय मौर्य सर पे। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, जिसे हम लोग अवकलज का अनुप्रयोग कहते हैं। और इसमें जैसा कि हमारा प्रश्नावली 6.3 ही कंटिन्यू होगा और इसमें हमने प्रश्न संख्या 13 तक कंप्लीट कर लिया है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 14 से स्टार्ट करेंगे। और 14 में उसमें जो है प्रश्नों की संख्या 5 है। तो ये कुछ इस प्रकार है हमारा। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप कि दिया हुआ है प्रश्न संख्या 14 में कि दिए गए वक्र पर निर्दिष्ट बिंदुओं पर स्पर्श रेखा और अभिलंब का समीकरण ज्ञात करें, है ना। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए कि जो वक्र दिया हुआ है, ये जो है वक्र का समीकरण दिया हुआ है। तो इस और ये बिंदु दिया हुआ है, इन दोनों की सहायता से हमें क्या करना है कि स्पर्श रेखा का और अभिलंब का समीकरण ज्ञात करना है हमें। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जो दिया हुआ है, ये पहला प्रश्न में 14 का पहला हम लोग देखेंगे। तो ये 14 का पहला में हम लोग लिख लेंगे कि चूंकि दिया हुआ है वक्र और बिंदु। तो यहाँ पर देखिए हमने लिख लिया दोस्तों कि चूंकि दिया है, ये जो पहला वाला वक्र था हमारा ये हमने लिख दिया। उसके बाद तथा जो बिंदु दिया हुआ है वो हमने बिंदु भी लिख डाला, है ना। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा कि यहाँ पे पूछ रहा है कि स्पर्श रेखा का समीकरण क्या होगा और अभिलंब का समीकरण क्या होगा, है ना। तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर कि स्पर्श रेखा का समीकरण और अभिलंब का समीकरण का फॉर्मूला क्या होता है, ये हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि स्पर्श रेखा का जो समीकरण होता है y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। अब देखिए यहाँ पर कि y और x तो अपना फिक्स है, ये तो रहेगा ही, है ना। ये y1 और ये x1 क्या है, तो ये जो दिया हुआ है बिंदु यहाँ पर 0,5, वही ये x1 का मान है और ये y1 का मान है, ठीक है। और अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा कि जो ये m है ये dy बाई dx है, क्या हमारा dy बाई dx इज इक्वल टू m। मतलब कि स्पर्श रेखा का जो m होता है स्पर्श रेखा का प्रवणता कहलाता है ना, जिसे हम लोग ढाल भी कह सकते हैं। अब देखिए कि ये जो m होता है ये dy बाई dx का मान होता है। dy बाई dx अगर आप निकाल के यहाँ पर रख दे रहे हैं तो वही m कहलाता है ना। और अब देखिए कि अगर ये m जो है -1 के बटा में रख दिया जाए तो ये जो है अभिलंब का प्रवणता कहलाता है। और यदि आप समीकरण में अब देखिए ये वाला पार्ट पूरा एकदम वही है ना। इधर का ये m को छोड़कर ये पूरा पार्ट वही वाला है। बस यहाँ पे क्या कर देना है आपको, अभिलंब का प्रवणता रख देना है। क्या रख देना है, अभिलंब का प्रवणता। अभिलंब का प्रवणता क्या होता है, -1 बटा में m होता है, ठीक है। तो यानी कि आपको क्या क्या चाहिए, तो यहाँ पर ध्यान से देखिए थोड़ा सा कि यहाँ पे हमें बिंदु दिया हुआ है यानी x1 y1 दे दिया है और हमें क्या ज्ञात करना है, प्रवणता खाली केवल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले स्पर्श रेखा का प्रवणता हम लोग ज्ञात करेंगे, है ना। तो स्पर्श रेखा का प्रवणता ज्ञात करने के लिए जो दिया गया है हमारा फलन जो दिया हुआ है इसका हम लोग dy बाई dx निकालेंगे। सो कुछ इस प्रकार होगा ये, देखिए इसे हम लोग अब हल करना स्टार्ट करते हैं ना। तो x के सापेक्ष हम लोग क्या करेंगे, इसका अवकलन कर लेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे आ जाएगा हमारा dy ओवर dx इज इक्वल टू x टू द पावर 4 का हम लोग अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा 4x³ माइनस ये क्या हो जाएगा 18 x स्क्वायर, फिर यहाँ पर 13 दूना 26 x और ये x का अवकलन 1 होगा, 10 तो हमारा कांस्टेंट है तो माइनस का 10, ये प्लस 5 का क्या हो जाएगा 5 का, 5 कांस्टेंट है तो इसका 0 होता है अवकलन, है ना। तो ये हमारा आ गया क्या कि ये हमारा आ गया dy बाई dx, है ना। तो अब हम लोग इसका वैल्यू भी ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा कि आपको यहाँ पे पॉइंट दे चुका है कि x का मान आपको 0 रखना है, y का मान जो है 5 रखना है। तो यहाँ पे जो हमारा dy बाई प्रवणता जो आया है वो क्या है, तो x के फॉर्म में है सब, तो सिंपली x के जगह पे क्या रखेंगे 0। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे कि अब dy बाई dx का वैल्यू हम लोग पूरा बढ़िया से अच्छी तरह से ज्ञात करेंगे किस पर, तो पॉइंट दे चुका है कि x बराबर 0 और y बराबर 5 पर, है ना। तो रख लेते हैं हम लोग।
4 इंटू यक्स का मान क्या है तो 0 है, तो 0 का क्यूब माइनस 18 यक्स स्क्वायर यानी 0 का स्क्वायर, फिर प्लस 26 यक्स के जगह पे 0 रख देंगे माइनस का 10। तो आप देखेंगे तो 0 का क्यूब कीजिए चाहे स्क्वायर कीजिए और इस कुछ भी कीजिएगा तो 0 ही आएगा, और फिर इसमें गुणा कीजिएगा तो 0 ही आएगा। तो ये भी पोर्शन जो है 0 हो जाएगा, ये भी 0, ये भी 0, बचेगा क्या केवल खाली माइनस का 10। ओके, तो यानी कि हमारा स्पर्श रेखा का जो प्रवणता है माइनस 10 आ गया है ना। तो यहाँ पे लिख लेंगे कि इसलिए स्पर्श रेखा का प्रवणता, तो हमने यहाँ पे लिख लिया स्पर्श रेखा का प्रवणता माइनस 10 है। अब हम लोग स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करेंगे, तो लिखेंगे अब स्पर्श रेखा का समीकरण। तो हमने यहाँ पे लिख डाला कि अब बिंदु 0,5 पर स्पर्श रेखा का समीकरण क्या होता है दोस्तों, तो y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे है ना। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि सबसे पहले कि y, यहाँ पे ये x1 का मान है, ये y1 का मान है, ठीक है। तो रखिए यहाँ पर y माइनस y1 का मान क्या होगा 5 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या रखेंगे हम लोग m का मान तो दिया हुआ है ना माइनस का 10, तो चलिए बाद में रख दे रहे हैं x, फिर माइनस x1 का मान क्या है दोस्तों 0। चलिए यहाँ पर देखिए कि ये y माइनस 5 इज इक्वल टू m का मान क्या है माइनस का 10 और यहाँ पर x, ठीक है, x का गुणा हो जाएगा m माइनस 10 में, तो माइनस 10 x हो जाएगा। अब ये माइनस में इधर गया तो प्लस में, सो यहाँ पर 10x प्लस y माइनस का 5 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा स्पर्श रेखा का समीकरण हो जाएगा। अब देखिए, अब हमें यहाँ पर चूंकि दिया हुआ है ना कि अभिलंब का भी समीकरण ज्ञात करना है ना, तो अभिलंब का समीकरण ज्ञात करने के लिए अब हम लोग लिखेंगे कि अभिलंब का पहले प्रवणता ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने लिख लिया, इसलिए अभिलंब का प्रवणता बराबर क्या होता है -1 बटा में यम। अब देखिए यहाँ पर कि यम का मान क्या दिया हुआ है दोस्तों, तो माइनस का 10, तो यहाँ पर रख दीजिए। अब देखिए ये माइनस है और यम का मान -10, तो क्या हो जाएगा 1 बटा में 10 हो जाएगा प्लस का, है ना। तो अब डालेंगे अभिलंब का समीकरण। तो अभिलंब का समीकरण कुछ इस प्रकार है, तो यहाँ पे हमने लिख डाला कि अभिलंब का समीकरण y माइनस y1 इज इक्वल टू -1 अपॉन यम इंटू यक्स माइनस x1। चलिए अब बताइए y और y1 का मान कितना है दोस्तों, तो यहाँ पर देख सकते हैं आपको पॉइंट क्या दिया हुआ है 0,5, तो y1 का मान जो है हमारा 5 दिया हुआ है, तो यहाँ पे रखेंगे 5 इज इक्वल टू ये -1 बटा यम का मान क्या है, तो अभी अभी हमने निकाला 1 बटा 10, तो यहाँ पे रखेंगे 1 बटा 10। फिर यक्स का मान क्या है, तो यक्स का मान हमारा क्या हो जाएगा x ही रहेगा, और x1 का मान क्या है 0, है ना। चलिए अभी से आगे हल कर लेते हैं हम लोग। तो ये 10 गुणा में है, भाग में है इधर, और इधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, मीन्स ये कि 10y और माइनस ये हो जाएगा 50, है ना, इज इक्वल टू यहाँ पे बचेगा x। अब इन सभी को इधर लेके आ जाइए, सो x, फिर ये माइनस में इधर आएगा तो सॉरी ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 10y, और ये माइनस में उतर गया तो प्लस में, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से ये अभिलंब का समीकरण भी आ जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों ये सब का सब आपको समझ में आया होगा, है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 14 का दूसरा नंबर। क्या करेंगे हम लोग 14 का दूसरा नंबर। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 देख सकते हैं, y इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है कि x टू द पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 13x स्क्वायर यानी 13x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 5, और जो बिंदु दिया हुआ है 1,3, है ना। तो आपको क्या ज्ञात करना है, स्पर्श रेखा का समीकरण और अभिलंब का समीकरण। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है वो लिख लेंगे हम लोग। तो हमने यहाँ पे लिख डाला दोस्तों कि चूंकि दिया हुआ है, जो वक्र दिया हुआ था वो हमने लिख दिया, और ये बिंदु है। तो सबसे पहले हम लोग इसका अवकलन ज्ञात करते हैं, है ना। स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करने के लिए स्पर्श रेखा का प्रवणता जरूरत है। तो चलिए ज्ञात कर लेते हैं हम लोग। तो ये हम लोग dy/dx निकालेंगे, यानी कि x के सापेक्ष अवकलन, है ना। तो ये dy/dx इक्वल टू x टू द पावर, वही है समीकरण वही है ना। तो 4x क्यूब माइनस का 18x स्क्वायर, फिर ये प्लस 26x, फिर यहाँ पे -10, ओके, और 5 का क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा।
अब देखिए यहाँ पर कि अब हम लोग जो पॉइंट दिया हुआ है, अब की बार वहां पे 0,5 था, यहाँ पे 1,3 है ना। तो यहाँ पे हम लोग प्रवणता ज्ञात करेंगे बिंदु किस पर, तो 1,3 पर। तो यहाँ पे लिखेंगे dy/dx 1,3 पर हम लोग ज्ञात करेंगे स्पर्श रेखा का प्रवणता। सो यहाँ पर देखिए कि 4 इंटू यक्स का मान कितना रखेंगे, 1 है। तो यहाँ पे यक्स में ही सब दिया हुआ है, -18। यक्स का मान क्या रखेंगे, 1 का स्क्वायर प्लस 26, यक्स का मान 1 माइनस का 10। अब देखिए थोड़ा सा और अगर हम लोग इसे आगे हल कर लें तो 4 में 1 का गुणा होगा तो 4 ही हो जाएगा, 18 में 1 का गुणा होगा तो 18 ही हो जाएगा, प्लस 26 का 1 में होगा तो 26 ही हो जाएगा, है ना। और ये माइनस का 10। अब देखिए यहाँ पर कि 26 और 4 कितना हो जाएगा, 30, 10 और ये -28 हो जाएगा, और घटाएंगे तो हमारा 2 आ जाएगा प्रवणता, है ना। मीन्स ये कि जो प्रवणता आएगा हमारा स्पर्श रेखा का प्रवणता वो क्या आएगा, 2 आ जाएगा। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे, इसलिए स्पर्श रेखा का प्रवणता, जिसे हम लोग यम से सूचित करते हैं, है ना। और यम बराबर क्या आ गया है, तो 2 आ गया है। अब देखिए यहाँ पे इसलिए स्पर्श रेखा का समीकरण, तो यहाँ पे हमने लिख दिया कि इसलिए स्पर्श रेखा का समीकरण बिंदु 1,3 पर। तो यहाँ पे देखिए कि जो यक्स का मान है, x1 का मान है 1 है और y1 का मान 3 है। तो सिंपली यहाँ पे बस मान पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा y, और y1 का मान कितना है दोस्तों, तो 3 है, इज इक्वल टू यम का मान क्या है, 2 रख लीजिए, यक्स तो यक्स ही रहेगा। x1 का मान क्या है, तो आपका 1 है ना। अब थोड़ा सा इसे बस सोल्व कर लेना है, तो ये y-3 ही रहेगा, और ये 2 का x में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x, और 2 का -1 में करेंगे तो -2। अब y इन दोनों को अब इधर लेके आ जाते हैं, तो यहाँ पे बचेगा 0 इज इक्वल टू यहाँ पे 2x -2, और ये प्लस का इधर आएगा तो -y, ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, है ना। तो अब आप इसे अगर अच्छी तरह से थोड़ा सा हल कर लें तो ये 2x माइनस का y और -2 में से +3 घटेगा तो क्या बचेगा, +1 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा स्पर्श रेखा का समीकरण हो जाएगा। अब हम लोगों को निकालना है क्या, अभिलंब का समीकरण। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं, हमने लिख दिया यहाँ पर कि अब अभिलंब का समीकरण बिंदु 1,3 पर। तो दोस्तों यहाँ पर रख देंगे हम लोग, तो y1 का मान क्या है दोस्तों, तो 3 है, इज इक्वल टू यहाँ पर रखिए -1 बटा में यम का मान कितना है, तो यहाँ पे देखिए यम का मान 2 है ना, और इंटू यक्स माइनस x1 का मान क्या है दोस्तों, तो यहाँ से 1 रखेंगे, है ना। अब 2 डिवाइड में है और इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 2 का गुणा कर दीजिए, 2y -6 इज इक्वल टू -1 का इधर करेंगे तो माइनस का यक्स और ये +1। अब इन सभी को इधर भेज दीजिए, है ना। तो दिस अप्लाइड एट क्या हो जाएगा, x + 2y, और ये -6 है, ये प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का, तो यानी कि -7 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। सो ये हमारा अभिलंब का समीकरण होगा। तो उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है y = x³ के 1,1 पर आपको स्पर्श रेखा का समीकरण और अभिलंब का समीकरण ज्ञात करना है। तो सबसे पहले दोस्तों वक्र क्या दिया हुआ है ये लिख लेंगे, और बिंदु, है ना। तो चूंकि दिया हुआ है तो यहाँ पे हमने लिख लिया कि चूंकि दिया हुआ है वक्र इतना और बिंदु इतना पर लोगों को अभिलंब का समीकरण और स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। तो सबसे पहले प्रवणता ज्ञात कर लेते हैं दोस्तों स्पर्श रेखा का, है ना। तो ये हो जाएगा हमारा यक्स के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, तो ये फाइनली होगा dy/dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x⁻³ है तो 3x² हो जाएगा, है ना। अब हमें 1,1 पर निकालना है हमें मान, तो dy/dx और मान निकालना है हमें प्रवणता का 1,1 पर, है ना। ठीक, तो 3x के जगह पर 1 रख देंगे। ठीक, अब इसमें तो y है नहीं,
तो केवल x का ही मान रखेंगे, x का मान 1, y का मान 1 है ना। तो सॉरी स्क्वायर होगा। अब देखिए 1 का स्क्वायर कीजिए तो 1 ही होगा, 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा। मीन्स ये कि ये जो है मान स्पर्श रेखा का प्रवणता है ना। तो यहाँ पे लिख लेंगे कि इसलिए स्पर्श रेखा का प्रवणता 3। तो यहाँ पे हमने लिख लिया, ठीक है, स्पर्श रेखा का प्रवणता 3 है। अब हम लोग अब स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे हमने लिख लिया, इसलिए स्पर्श रेखा का समीकरण बिंदु 1,3 पर y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। चलिए अब यहाँ पर देखिए कि y1 का मान क्या है दोस्तों, तो 3 है, तो यहाँ पर रखेंगे y माइनस 3 इज इक्वल टू m का मान कितना है, तो 3 है, यहाँ पर रखिए 3, x माइनस x1 का मान क्या है दोस्तों, तो 1 है ना। अब इसे थोड़ा सा आगे अच्छी तरह से सॉल्यूशन कर लेंगे हम लोग। तो ये y माइनस 3 ही रह जाएगा, इज इक्वल टू 3 का m में गुणा करेंगे, सॉरी x में, तो 3x फिर माइनस का 3। अब देखिए यहाँ पे कि ये माइनस का 3 है, ये भी माइनस का 3 है, तो कट जाएगा है ना। और ये इधर आ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, इसलिए कट जाएगा। y इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। सो यहाँ पे 3x माइनस का y इज इक्वल टू 0। आप किताब पर मत जाए, क्योंकि कोई जरूरी थोड़ा है कि आप आंसर देखकर ही एग्जाम हॉल में बनाएंगे, है ना। तो ये हमारा 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये हमारा स्पर्श रेखा का समीकरण है। अब हम लोग अभिलंब का समीकरण ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है दोस्तों। यहाँ पर जो हमारा स्पर्श रेखा का बिंदु है ये 1 होगा, ठीक है, और इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर आप 1 ही रखेंगे, ठीक है, और यहाँ पर भी 1 रहेगा, ये कटेगा नहीं, है ना। और अब देखिए कि माइनस में 1 है, उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। मीन्स ये कि आप अगर निकालना चाहें तो यहाँ पर लिख देंगे, काटेंगे नहीं, है ना। और देखिए यहाँ पे थोड़ा सा हल कर लेते हैं कि y ये सभी को उधर भेज देते हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे आ जाएगा 0 इज इक्वल टू 3x माइनस का 3, फिर ये माइनस में तो इधर जाएगा तो प्लस में 1 हो जाएगा, y प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। सो यहाँ पर क्या निकल के आएगा अब हमारा, तो 3x माइनस y, है ना, 3x माइनस y, और माइनस 3 में से एक घटेगा तो माइनस का 2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। और यही क्या होगा हमारा स्पर्श रेखा का समीकरण। तो यहाँ पर सॉरी थोड़ा सा गलती हो गया हमसे। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों कि y माइनस y1 अभिलंब का समीकरण क्या होगा बिंदु 1,1 पर। तो y माइनस y1 इज इक्वल टू 1 बटा माइनस 1 बटा में क्या हो जाएगा m, और यहाँ पे होगा x माइनस x1। ये समीकरण हो जाता है ना। अब रख दीजिए यहाँ पर मान, है ना। तो y माइनस y1 का मान क्या है 1 इज इक्वल टू माइनस 1 बटा में m का मान 3, और x का मान क्या है, तो x से रहेगा, x1 का मान 1। ओके, अब 3 का इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 3y माइनस का 3, और माइनस 1 का इसमें करेंगे तो इज इक्वल टू माइनस x, यहाँ पे प्लस 1, है ना। अब देखिए यहाँ पर कि ये सभी इन सभी को इधर लेके आ जाते हैं। तो x माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, ये प्लस 3y, और माइनस 3 में से ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का 4 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा अभिलंब का समीकरण हो जाएगा। तो उम्मीद है ये समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर हम लोग चौथा देखेंगे दोस्तों। दिया हुआ है वक्र हमारा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर के बिंदु जो दिया हुआ है 0,0 पर, हमें जो निर्दिष्ट बिंदु पर है ये 0,0 पर हमें अभिलंब का समीकरण और स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या कर लेंगे दोस्तों, जो जो दिया है वो लिख लेंगे हम लोग, है ना। तो चूंकि दिया हुआ है वक्र, तो यहाँ पे हमने लिख दिया कि चूंकि दिया है वक्र इतना और बिंदु 0,0। अब इसका हम लोग स्पर्श रेखा का प्रवणता ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए अवकलन करना पड़ेगा। तो dy ओवर dx इक्वल टू क्या हो जाएगा 2x, है ना। अब हम लोगों को पॉइंट पर ज्ञात करना है। तो हमारा dy ओवर dx इज इक्वल टू कितने पर, तो ये बिंदु जो दिया हुआ है 0,0 रख देंगे, और यहाँ पे रखेंगे 2, x का मान क्या रखेंगे 0। तो ये हमारा जो प्रवणता मिलेगा अर्थात m का जो मान मिलेगा वो 0 हो जाएगा, है ना। इसलिए स्पर्श रेखा का प्रवणता
तो यहाँ पे हमने लिख दिया कि स्पर्श रेखा का जो प्रवणता होगा 0 होगा, है ना, यम के मान को ही तो प्रवणता कहते हैं स्पर्श रेखा का। अब स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे हमने लिख दिया अब स्पर्श रेखा का समीकरण बिंदु 0,0 पर तो होता है y माइनस y1 इज इक्वल टू यम, है ना, x माइनस x1। अब देखिए यहाँ पे y1 का मान क्या है दोस्तों, तो 0 इज इक्वल टू यम का मान क्या आया है 0, और ये x माइनस 0, ये पूरा पोर्शन 0 हो जाएगा, यानी कि y इज इक्वल टू 0 खाली केवल आपको समीकरण स्पर्श रेखा का मिलेगा, है ना। तो अब देखिए यहाँ पे अब निकालेंगे अभिलंब का समीकरण। तो यहाँ पे अब हमने लिख दिया कि अब अभिलंब का समीकरण 0,0 पर तो दोस्तों क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख दिया हमने, है ना। तो y माइनस y1 का मान 0 होगा बराबर यहाँ पे -1 बटा में x m का मान क्या है 0, और ये यहाँ पे x माइनस 0, है ना। सिंपली अगर हम लोग इसे हल करें तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -1 बटा में 0, और यहाँ पे x केवल हो जाएगा, है ना। अब देखिए यहाँ पर कि तिर्यक अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर ले तो -1 का x में होगा तो -x हो जाएगा, -x का गुणा 1 में करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, तो माइनस का x ही आएगा, है ना, और 0 में y का होगा तो बराबर 0 में से ये कि क्या x बराबर 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर अभिलंब का जो समीकरण है x बराबर 0 और y बराबर 0 प्राप्त होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे 5वां क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों कि x बराबर cos t, y इज इक्वल टू sin t के t बराबर π/4 पर स्पर्श रेखा का समीकरण और अभिलंब का समीकरण। तो सबसे पहले यहाँ पे जो दिया हुआ है वो लिख लेंगे हम लोग कि चूंकि दिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों हमने लिख दिया कि चूंकि दिया हुआ है x बराबर cos t तथा y बराबर sin t और t बराबर π/4 है ना। तो सबसे पहले dy/dx ज्ञात करेंगे स्पर्श रेखा का प्रवणता। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे पैरामीटर क्या दिया हुआ है t, तो t के सापेक्ष यहाँ पे भी अवकलन करेंगे और यहाँ पर भी। तो ये बताइए कि ये क्या हो जाएगा dx अपॉन dt, t के रिस्पेक्ट में करेंगे तो माइनस का sin t, है ना, और तथा यहाँ पर इसका करेंगे हम लोग तो dy/dt इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा cos t, क्या होगा दोस्तों cos t। अब हमें अगर निकालना है dy/dx तो क्या हो जाएगा दोस्तों, dy/dx इज इक्वल टू ये वाला ऊपर हो जाएगा, यानी कि dy अपॉन dt बटा में dx अपॉन dt, है ना, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब इसका मान रख लीजिए तो ये cos t हो गया और बटा में क्या होगा ये माइनस sin t, तो माइनस आ जाएगा ऊपर ये sin t, और देखिए dt से dt कट गया तो वही dy/dx आ गया हमारा। तो ये हो जाएगा हमारा क्या माइनस का cot t, है ना, ये कोण में है t हमारा। अब हमें तो स्पर्श रेखा का प्रवणता ज्ञात करना है t बराबर π/4 पर। तो यहाँ पे इसलिए यहाँ पे क्या करेंगे dy/dx कितने पर दोस्तों, तो t बराबर π/4 पर, है ना। π/4 पर ज्ञात करना है, यहाँ पर रख लीजिए माइनस का cot π/4, और आप जानते हैं कि cot π/4 का मान 1 होता है, 45 डिग्री का मान, है ना, तो -1 हो जाएगा। तो इसलिए स्पर्श रेखा का प्रवणता, तो यहाँ पे हमने लिख लिया कि स्पर्श रेखा का प्रवणता -1 होगा। अब देखिए दोस्तों कि चूंकि हमें क्या चाहिए, बिंदु भी चाहिए ना, यहाँ पे बिंदु थोड़ा ना दिया हुआ है क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 5 में हमारा बिंदु थोड़ा ना दिया हुआ है ना, t बराबर केवल π/4 पर कह दिया है। तो हमें x और y का भी मान ज्ञात करना पड़ेगा बिंदु का। तो चूंकि x बराबर क्या दिया हुआ है, तो cos t दिया हुआ है, ठीक, और t का मान क्या रखना है π/4, है ना, यहाँ पे रख दीजिए π/4, तो ये आ जाएगा 1/√2। उसी प्रकार y का भी अगर वैल्यू ज्ञात करना है तो ये क्या हो जाएगा, ये दिया हुआ है sin t, यहाँ पे t का वैल्यू पुट करिए तो sin π/4, ये भी हो जाएगा कितना 1/√2। इसलिए बिंदु मिल जाएगा हमें, यहाँ पे देख सकते हैं, इसलिए बिंदु 1/√2, 1/√2 हो जाएगा, है ना। अब हम लोग स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात कर लेंगे। तो लिखेंगे स्पर्श रेखा का समीकरण। तो यहाँ पे हमने लिख डाला स्पर्श रेखा का समीकरण बिंदु 1/√2 और 1/√2 पर, है ना। तो यहाँ पे रख लीजिए दोस्तों अब y माइनस इसका मान क्या हो जाएगा, तो y1 का भी मान 1/√2 है
और बराबर यम का मान क्या है दोस्तों, तो यम का मान हमने अभी अभी निकाला यहाँ पे -1, तो यहाँ पर रखिए -1 यक्स माइनस इसका क्या हो जाएगा 1/√2, है ना। अब इसे थोड़ा सा हल कर लेते हैं हम लोग, y माइनस 1/√2 इज इक्वल टू -1 का x में होगा तो माइनस का x, ये प्लस 1/√2 हो जाएगा। अब अगर आप देखें थोड़ा सा कि ये दोनों को पोर्शन को इधर लेके आते हैं, तो ये माइनस में इधर आया तो प्लस में x प्लस y, और ये -1/√2 है, और ये प्लस में इधर आया तो माइनस में 1/√2। ठीक, अब इसे अगर आप हल कर लेते हैं, ये बराबर इधर 0 बच जा रहा है ना। तो अगर आप इसे हल करेंगे तो x प्लस y, और ये क्या हो जाएगा √2, और √2 का एलसीएम ले लीजिए आप, तो एलसीएम लेंगे तो ये माइनस का √2 हो जाएगा, है ना। अब -1 और ये देखिए, ये दोनों जब बराबर होगा तो ये दोनों जुड़ जाएगा, तो -1 क्या हो जाएगा माइनस का 2, मीन्स ये कि ये माइनस आगे है ना। अब देखिए कि हम लोग 2 को क्या लिख सकते हैं, x प्लस यहाँ पे 0 लिख लीजिएगा बराबर में, है ना, x प्लस वाई माइनस का ये क्या हो जाएगा √2 गुणे √2, है ना, बटा में √2 बराबर क्या है 0, ये से ये कट जाएगा हमारा, x प्लस वाई माइनस का √2 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया दोस्तों आपका, ये किसका है, तो स्पर्श रेखा का समीकरण है। अब हम लोग अभिलंब का समीकरण ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, जो हमारा अभिलंब का समीकरण होता है बिंदु इतने पर y माइनस y1 इज इक्वल टू -1/m x माइनस x1। तो y1 का मान रख लीजिए यहाँ पे, है ना, बराबर -1 बटा में m का मान क्या हो जाएगा, तो -1, फिर x का मान x ही रहेगा, x1 का मान क्या है -1/√2। ओके, ये माइनस माइनस कैंसिल आउट, 1 से 1 भी कैंसिल आउट, यहाँ पे y माइनस 1/√2, और ये बराबर क्या बचेगा, 1 का मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, तो x माइनस 1/√2। और अब आप देखें तो इधर भी ये भी माइनस में, ये भी माइनस में कट जाएगा दोनों तरफ, है ना। ये y प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो x माइनस y इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये हमारा अभिलंब का समीकरण। या आप लोग इसे अच्छी तरह से अगर लिखना चाहें तो ये माइनस में उतर गए तो प्लस में, यानी x बराबर y भी लिख सकते हैं, जैसे आपका मर्जी करे वैसे लिख सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों इसमें से 14 का 5 क्वेश्चन समझ में आपको आया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि और भी सारा वीडियो देखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसे जरूर आप देख लें, है ना, जो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है वो पूरा क्लियर हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, धन्यवाद।